आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं? ईश्वरीय कृपा हो आप सभी लोगों पे। आप सभी लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को, और शेयर कर सके तो शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस, डीएसएसबी आदि में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा से ही बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शंस लेकर के आता रहता है, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्य करना इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। आप लोगों का हित हो, आप सभी लोग अपनी सफलता की तरफ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डिप्रेशन के आगे बढ़ें, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो का आरंभ किया जाता है। चलिए, पहली अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी 31 तारीख तक, मतलब इस साल के अंत तक आप लोगों के लिए पेट का रिजल्ट जारी करने चल रहा है। चूँकि आप देख रहे हैं कोरोना से किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आगामी समय में विद्यालयों को बंद करने जैसे हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं। और चूँकि इन सभी तथ्यों को लेकर के हमेशा से ही विद्यार्थी परेशान रहे हैं, विद्यार्थियों के मन में एक अजीब सा सवाल रहा है कि क्या पुनः लॉकडाउन लगेगा। तो देखिए, लॉकडाउन वाली स्थितियां तो फिलहाल नहीं होंगी, लेकिन साप्ताहिक बंदी जो होती है वो आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल सकती है, अगर हालात बेकार हुए तो। ठीक, इसके पहले आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की जो परिणाम है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त हुई है कि 31 दिसंबर से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक तक आप लोगों का परिणाम यह जारी किया जाएगा। और इसकी वैधता के लिए, चूँकि लगातार ज्ञापन दिए गए थे इसकी वैधता को बढ़ाने के संबंध में, तो इसके रिजल्ट के साथ में आप लोगों की इसकी वैधता लगभग 3 वर्ष तक देखी जा सकती है। ठीक है, ये कन्फर्म है और इसकी वैधता बढ़ाई जाएगी ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। ठीक, और यूपी ट्रिपल एससी को शासन ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आप अब एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर दूर इलाकों में नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कई भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को इसके संबंध में ज्ञापन दिए गए थे कि आखिर विद्यार्थियों की समस्याओं को कौन ध्यान में रखेगा, है ना। विद्यार्थियों की समस्याएं जो है इतनी होती हैं कि उनको दूर दराज के इलाकों में सेंटरों पर भेज दिया जाता है। 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च करके बेचारे जाते हैं, और ट्रेन में जो धक्का मुक्की बसों में होती है उससे मतलब छात्राओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उनको सबसे ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शासन से रिक्वेस्ट की गई थी कि इस तरीके की परिस्थितियां आगामी भर्ती परीक्षाओं में ना देखने के लिए मिले, इसके लिए शासन निर्देश जारी करे। और शासन ने सभी भर्ती बोर्डों को, संस्थानों को जो है इसके संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है। अब आपका चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो आपका बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, कोई भी भर्ती संस्थान अब आप लोगों को बाहरी जिलों में सेंटर अलॉट नहीं करेंगे। ठीक है, यह आपके लिए खुशखबरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टीजीटी बायोलॉजी 2011 के परिणाम को लेकर के। देखिए, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम कब तक जारी होगा इसके संबंध में अभी तक कोई जानकारी आप लोगों को दे नहीं पा रहा था, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी से। कल तो बढ़िया से बातें हुई हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 15 जनवरी तक गठित हो जाएगा। ठीक है, चलिए कम से कम कुछ तो जानकारियाँ मिली, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, तो 10 जनवरी तक आप लोगों का ये परिणाम जारी किया जाएगा। शासन इसके लिए
जो है शासन को पत्र जो भेजा गया था, कल की डेट में उस पत्र को पुटअप किया गया और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने उस पर सहमति दी है और आदित्यनाथ योगी जी से इसके संबंध में जो है मतलब चर्चा करने के लिए जो है एक प्रपोजल लगाया है। देखते हैं कि परिणाम और साथ ही साथ संस्था प्रधानों के नए विज्ञापन कब तक जारी हो पाते हैं। जो सूचना प्राप्त हुई है सचिवालय से वो स्पष्ट है कि 10 जनवरी तक आप लोगों को एक नया विज्ञापन और साथ ही साथ टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम, ये दोनों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से देखने के लिए प्राप्त हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आप सभी लोग तैयारियां करिए बेहतरीन ढंग से और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके वीडियो की नई वैकेंसी और वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, कई बार जो है कोशिश की कि हमारी मांगें मान ली जाएं और वीडियो का पुनर्परीक्षा करा ली जाए, है ना। लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में विद्यार्थियों ने थक हार करके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर इस संबंध में मैसेज किए और इस संबंध में जो है इतला किया कि आप सर कुछ कर सकें तो करिए, क्योंकि बहुत समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने सर्वप्रथम वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के एक पत्र लिखा और ज्ञापन आज सौंपे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पत्र भारतीय जनता पार्टी के नोटबुक पे ही रहा, उनकी लेटर पैड पे, और उस पर उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को रिसीव कराया गया और वो मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि आदित्यनाथ योगी जी से, मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में चर्चा की जाएगी ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं को दूर किया जा सके। इसलिए आप लोगों को मैं चिंता मुक्त कर देना चाहता हूं कि वीडियो री एग्ज़ाम आप लोगों को जनवरी लास्ट से लेकर के 10 फरवरी के बीच में ये परीक्षा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यूपी बहुत जल्दी इसकी घोषणा करने वाला है। आप लोगों के एडमिट कार्ड वगैरह भी कब तक आएंगे, ये सारी जानकारियां एक छोटी विज्ञप्ति के माध्यम से आप लोगों को बता दी जाएंगी, क्योंकि यूपी को बार बार इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, बार बार ज्ञापन प्राप्त हो रहे हैं। और यूपी ने कल की डेट में जो सूचना दी है उसके संबंध में यही है निकल करके आया है कि 27 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए ताकि बिना पेट का, भाई पुरानी भर्ती थी ये, है ना, तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 22,000 सीटों को लेकर के। देखिए 22,000 सीटों को लेकर के अधिकारियों से जो है वार्तालाप आरंभ हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने 22,000 सीटों को लेकर के कोई निर्णय किया नहीं था। और इसके संबंध में जब अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा निदेशालय में बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई शासन का कोई स्टैंड होगा तो जाहिर सी बात इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो शासन से इसके संबंध में जब मंत्री महोदया से ज्ञापन के माध्यम से पूछा गया, ईमेल भेजे गए उनको, तो उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा की जा रही है और आगामी जो टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी होगी उसमें इन समस्त पदों को सम्मिलित किया जाएगा और बाकायदा लाइन के साथ सम्मिलित किया जाएगा कि तदस्थ शिक्षकों को वो अंतिम अवसर दिया जाएगा। तो अंतिम अवसर मतलब हर बार अंतिम अवसर कर कर के इनको बार बार जो है मतलब समायोजित करने का ड्रामा चलता रहे। और जो हमारे युवा भाई बहन हैं वो सारे भाई बहन ऐसे ही इंतज़ार करते रहें, है ना, परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल नहीं हैं। इसलिए मंत्री जी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि 22,000 सीटों को लेकर के तत्काल निर्णय करें और इसके संबंध में समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को जो है ज्ञापन प्रस्तुत करें। अभी इन लोगों को वेतन वेतन नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के हर कोई जो है मतलब विचलित है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना बहुत लोगों को भारी पड़ जाती है। और इसके संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमारी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा वहाँ पे एक याचिका होगी और सुप्रीम कोर्ट से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 22,000 सीटों को लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। एक वैकेंसी आई भी
तो नए अधियाचनों की थी, तदर्थ शिक्षकों को वैसे के वैसे रखा गया है। इसके संबंध में शासन को आदेश किया जाए। अगर ये चीज़ें रहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आएंगे। और इसके लिए हमने किसी से कोई शुल्क नहीं लिया है, मैं स्वयं गया हूँ। और इसमें मेरा कोई जो मतलब कोई लाभ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इसमें लाभ प्राप्त होगा, नहीं, आप सभी लोगों के हित के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड में बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर के आप लोगों को सोशल मीडिया आज पर खबरें देखने के लिए मिल रही होंगी कि भैया इतने ये परिवर्तन हो रहा है, टेट लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा, तो मतलब विषयों में पद घटा दिए गए हैं, तमाम तरीके की चीज़ें। आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि जो 3600 पदों का पे ट्रांसफ़र हुए थे अध्यापकों के, मतलब प्रमोशन हुआ था, सहायक अध्यापक से लेक्चरर बनाए गए थे, उन सभी पदों का ब्यौरा शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। मतलब शिक्षा निदेशालय में एकत्र हो चुके हैं और उन पदों को शीघ्रातिशीघ्र लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है उसको बाकायदा डिवाइड करके ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लागू करते हुए आज की डेट में या कल की डेट में आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के संबंध में जो है पत्र भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा कि 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देना है। और चूंकि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, तो इसलिए फीस में उनकी जो है बेहद अधिकतम से अधिकतम कटौती आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मांग चलिए हो सकता है कि जो शेड्यूल कास्ट के बराबर जो फीस लगती है वो ईडब्ल्यूएस की फ़ीस होगी आगामी भर्तियों में। ठीक है, फीस की कमी की जा सकती है। तो आप सभी लोगों को ये भर्तियां अब बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली हैं, चूँकि परीक्षा कैलेंडर में लोक सेवा आयोग ने इसे अपने सम्मिलित कर लिया है। तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, इंसानों को बहुत सारे जो है मतलब अवसर मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं मेहनत के दम पे उसे हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि लापरवाही में उसको गंवा देते हैं। तो इस बार लापरवाही यदि आप करेंगे तो आप स्वयं भी उसके भुक्तभोगी होंगे। लापरवाही नहीं करनी है, आप सभी लोगों को पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारियों को करना है और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ें चल रही हैं और कई लोगों ने कहा कि आप नवंबर से ही पेपर करा रहे हैं। हमने कभी ये चीज़ें नहीं की कि नवंबर में पेपर होगा, दिसंबर में पेपर होगा, जनवरी में पेपर होगा, फरवरी में पेपर होगा, ऐसा कभी मैंने कहा नहीं। मैं एक डेट दिया करता था कि इस महीने में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, और उस महीने के शुरुआत से पहले ही जैसी सूचना मिलती थी उसको हम कन्वर्ट कर देते थे और एकदम क्लियर बता देते थे कि इसमें परीक्षा नहीं होगी। अब जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आपके जो बोर्ड परीक्षा को लेकर के या कोरोना काल को लेकर के जो चीज़ें चल रही हैं, अगर सारी चीज़ें बेहतर रहीं तो आप लोगों को मार्च में आप लोगों को ये परीक्षाएं देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, और इस बार तो जाहिर सी बात है कोविड काल रहेगा, तो इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी होगी। इसलिए टीजीटी को कम से कम 3 दिनों में कराया जाएगा। ठीक है, टीजीटी में काफ़ी सारे विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, तो 3 चरणों में कराया जाएगा। मतलब एक दिन कुछ लोगों का पेपर, दूसरे दिन कुछ लोगों का पेपर, तीसरे दिन कुछ लोगों का पेपर। ठीक है, ऐसे ही आपकी प्रवक्ता भर्ती होगी, ऐसे ही एलटी ग्रेड होगा, ऐसे ही मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। ठीक, और मुमकिन है कि आप लोगों का परिणाम, जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि परिणाम को लेकर के ज़्यादा जद्दोजहद आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, कि बहुत टाइम तक इंतज़ार करना पड़े कि परिणाम आएगा तब नियुक्तियाँ मिलेंगी। निश्चिंत रहें इसके लिए। दूसरा, जो वेटिंग लिस्ट को लेकर के विद्यार्थी चिंतित हैं कि कब तक जारी होगा, कुछ विद्यार्थी तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि अभी पदों का ब्यौरा मांगा गया है कि कितने पद रिक्त हैं, कहाँ रिक्त हैं, किन विद्यालयों में रिक्त हैं, वो पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, चूँकि अध्यक्ष महोदय स्वयं कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है ना, कब तक रहूँगा ये भी नहीं पता। नया आयोग बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें नया अध्यक्ष भी आएगा, नए सदस्य भी आएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग थोड़ा सा
सब्र रखिए, धैर्य रखिए और आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं जिन विद्यार्थियों को लेकर के इस मन में उनके आशंका है परसेंटेज आज को लेकर के, वो विद्यार्थी बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं। और दूसरी ये बात कि खंड शिक्षा अधिकारी में डीएलएड बीटीसी वाले छात्रों को सम्मिलित किया जाए, चूँकि विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। तो अभी तक विज्ञापन इसीलिए नहीं आया है क्योंकि बीएड वालों के साथ डीएलएड बीटीसी और डीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संबंध में लगातार ज्ञापन दिए गए थे और शासन से भी दिशा निर्देश जारी करवाए गए थे इसके संबंध में। तो इस मुद्दे को लेकर के अभी तक लोक सेवा आयोग उलझा हुआ है कि इन विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए कि नहीं किया जाए। तो आज बैठक के दौर में, आज बैठक होगी या कल बैठक होगी, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक है। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की, तो अभी उस पर अहर्ता का विवाद जब तक ये सुलझेगा नहीं, है ना, कि डीएलएड वालों को शामिल किया जाए, बीटीसी वालों को शामिल किया जाए, डीएड वालों को शामिल किया जाए, तब तक विज्ञापन आप लोगों का थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी में पर्याप्त पद हैं, लग जाइए तैयारियों में। यही एकमात्र जरिया है कि आप एक बेहतरीन पोस्ट, अधिकारी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बेहद आसान होता है, ठीक है ना। अगर आपको प्रीलिम्स परीक्षा में पास होना है तो आप हमारे नोट्स आज से पढ़ाई करके प्रीलिम्स परीक्षा पास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी टेट को लेकर के। यूपी टेट आप सभी लोगों को फरवरी माह में, मतलब जनवरी माह के लगभग 20 तारीख के बाद इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, मतलब जनवरी की मिडिल में देखने के लिए मिलेगा। इसकी एकमात्र वजह यह है कि इस बार यूपी टेट में कई सारे परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और इसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित करने के लिए शासन ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एनसीटीई को पत्र लिखा था कि शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक के तौर पे भी आप लोगों को इस बार एक पेपर देखने के लिए मिल सकता है, एक अलग से खंड ही देखने के लिए मिल सकता है, ताकि कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी, उसकी डिग्री रखने वाले विद्यार्थी प्राथमिक लेवल से लेकर के आपके माध्यमिक लेवल तक कार्य कर सकें। इसके संबंध में शासन ने एक पत्र लिखा है एनसीटीई को कि कंप्यूटर शिक्षक रखने हो या आपके शारीरिक शिक्षक रखने हो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के जो विद्यार्थी होते हैं उन विद्यार्थियों को एक परमानेंट टीचर के तौर पर रखा जाना अनिवार्य है। और ये गवर्नमेंट आदि ही कर सकती हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसी चीज़ों की व्यवस्था है। केवल उत्तर प्रदेश में इन सारी डिग्रियों को जो है अवॉइड किया गया है, ठीक है। जिसके संबंध में पत्र लिखा जा चुका है। एनसीटीई जैसे ही पत्र का जवाब देती है, तत्काल आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा यूपी टेट 2022 को, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहिए। जो लोग कॉमन अंक को लेकर के परेशान थे कि हमें कॉमन अंक मिल जाएगा 2021 टीईटी में, वो विद्यार्थी आज ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, है ना। याचिका के नाम पे उन लोगों से अच्छा खासा मोटा रकम वसूला गया और सारे के सारे लोग याचिका लेकर के गायब हो गए। अब वो विद्यार्थी दर दर भटक रहे हैं बेचारे, है ना, कि हमें कॉमन अंक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भैया, जब सुनवाइए नहीं हुई तो कॉमन अंक कहाँ से मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट किया था कि इस प्रकार की चीज़ों में आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उस समय सीटेट का विज्ञापन आ चुका था, मैंने कहा था कि अगर टेट नहीं पास हो तो सीटेट कर लीजिए। विद्यार्थियों को बड़ा भय लगता था, सीटेट अरे बाप रे बड़ा टफ होता है। कुछ नहीं टफ होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है, ठीक है ना। जैसे क्रिकेटर होता है कि वो बल्लेबाजी करने जाता है तो पिच को पहले ही समझ रखा होता है कि किस तरीके से बॉल जो है मतलब टर्न करेगी, कैसे इन स्विंगर होगा, कैसे आउट स्विंगर होगा। ये सारी चीज़ें जो है मतलब वो बाकायदा अपने दिमाग में बैठा कर तब बल्लेबाजी करता है। उसी तरीके से आप लोगों को परीक्षा में बैठने के पहले ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 जनवरी से इस चैनल पे आपको कई चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी, कई चीज़ों का बदलाव होगा और काफ़ी सारी चीज़ों को जो है परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी उपलब्ध होंगे, कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को नई नई देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों का ये शिकायत होती है कि सर आपका फ़ोन नहीं रिसीव होता, हम लोग कॉल करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव होता,
तो फ़ोन करने के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि के 7:30 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपका फ़ोन पिक किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।